हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 8th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 8th चैप्टर का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में ही मिड पॉइंट थ्योरम को भी समझ लीजिएगा और उसके प्रूफ को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है। आप बस सर्च ये करिएगा मिड पॉइंट थ्योरम बाय एप्सिलॉन। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तुरंत आपको मेरा वीडियो नज़र आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम बाय एप्सिलॉन। उसमें मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने प्रूफ कराया है। आज की वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ नहीं जानेंगे, बस उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रूफ अदरवाइज बड़ा हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम मैं रख दे रहा हूँ ABC। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो एक ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए आपको एक ट्रायंगल चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हमें क्या चाहिए? एक ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। दूसरे सबसे ज़रूरी बात, इस मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें एक मिड पॉइंट चाहिए किसी एक साइड पर। मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये जो AB वाली लाइन है इस पर एक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक मिड पॉइंट चाहिए। इस मिड पॉइंट को मैंने P नाम दिया है। P क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब जो इस AB वाली लाइन को आधे आधे हिस्सों में कट कर दे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट यानी दूसरी सबसे जरूरी बात है क्या है? मिड पॉइंट होना चाहिए, वो भी एक, ठीक। अब इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, ठीक। ये पैरेलल लाइन बेस के पैरेलल होनी चाहिए, यानी BC के पैरेलल होनी चाहिए। सही बात है। यानी हमें एक पैरेलल लाइन भी चाहिए, पैरेलल लाइन, ठीक। तो ये जो पैरेलल लाइन है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये जो पैरेलल लाइन है ये दूसरे साइड को कहीं ना कहीं कट करेगी। ये वाली पैरेलल लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल है, इस वाले लाइन को यानी दूसरे साइड को कहीं ना कहीं तो कट करेगी ही। तो जहां पे भी कट करेगी वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए Q पे कट कर रही है तो Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट। Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है। एक बात और मिलती है हमें, वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिएगा मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि एक ट्रायंगल होना चाहिए। इस ट्रायंगल पर किसी एक साइड पर एक मिड पॉइंट होना चाहिए। अब इस मिड पॉइंट से अगर एक पैरेलल लाइन जा रही हो जो नीचे वाले लाइन के पैरेलल हो, ये जो पैरेलल लाइन है वो दूसरे वाले साइड को जहां पे भी कट करेगी वो भी पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब अगर P मिड पॉइंट है तो Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। P मिड पॉइंट है तो Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन कब? जब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल हो। यही मिड पॉइंट थ्योरम है, ओके। और इसमें एक बात और है, ये जो लाइन PQ है ना, PQ ये हाफ होता है BC का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। PQ जो होता है वो हाफ होता है BC का। मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन का आधा होती है, तो वही मैंने लिखा है, ठीक। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, उस ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो पैरेलल लाइन जिस भी पॉइंट पर कट करेगी दूसरे वाले साइड को, वो पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि आज का एक्सरसाइज इसी थ्योरम पे काम करेगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम का हमें कन्वर्स भी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कन्वर्स। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल चाहिए। एक ट्रायंगल चाहिए, उसी में आप मिड पॉइंट थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं और किसी में नहीं, ट्रायंगल में ही मिड पॉइंट थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें इस बार दो मिड पॉइंट चाहिए, ये P और ये Q। मैं लिखूंगा 2 मिड पॉइंट्स, मतलब हमें 2 मिड पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। कितने मिड पॉइंट चाहिए? 2 मिड पॉइंट। अब इन दोनों मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो एक लाइन मिलेगी।
मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि ये जो लाइन मिलेगी ना, ये नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। बात समझ आई? थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट हैं, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए तो एक पैरेलल लाइन मिलेगी जो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगी। हमें एक पैरेलल लाइन मिलेगी जो कि किसी एक साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, साथ में एक और बात निकल के आती है, वही जो मैंने पिछले वाले थ्योरम में समझाई थी कि पी क्यू जो होगा वो हाफ होगा बी सी का। यहाँ पे भी ये लाइन होल्ड करेगी कि जो पी क्यू होगा वो हाफ होगा बी सी का। मतलब ये जो लाइन है ये वाली, ये इस वाले लाइन का आधा होगी। तो ये कन्वर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें मिड पॉइंट्स हैं। ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है और ये एक मिड पॉइंट है। ठीक है, ये 4 मिड पॉइंट हैं। क्वेश्चन में कहा है ए सी जो है वो एक डायगोनल है। मतलब ये लाइन क्या है, डायगोनल है, दिख भी रहा है डायगोनल। कह रहा है पहला पार्ट प्रूफ करिए कि एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के। मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होगी, हमें ये प्रूफ करना है और ये भी दिखाना है एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। कितना आसान है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पता क्या करिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसे अलग बना लीजिए, इस ट्रायंगल को अलग बना लीजिए। तो देखिए मैंने इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे बना लिया है। नीचे दिख रहा है आपको, ये रहा ट्रायंगल। नाम लिख लेते हैं, जैसा नाम था वैसा ही लिख देंगे। डी ए सी नाम था, तो यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पर सी। ठीक, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे भी तो एक लाइन थी। ठीक है, इस वाले लाइन को भी बना लेंगे हम लोग। तो कुछ इस तरह से लाइन थी, है ना, इस तरह से लाइन बनी हुई है यहाँ पे। मैंने इस लाइन और इस लाइन को नहीं बनाया क्योंकि फिलहाल अभी जरूरत नहीं है उसकी। क्यों नहीं बनाया वो भी आपको समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता न करिए। यहाँ पे एस था, यहाँ पे आर था। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोला था जो पी क्यू आर एस है, यानी आर और एस वो मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो एस क्या है, मिड पॉइंट है। आर क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, एस भी मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है। और अभी मैंने आपको बताया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने आपको क्या बताया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, कि किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट हो, है ना। इस वाले ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट है कि नहीं है। ये रहा एक मिड पॉइंट और ये रहा एक मिड पॉइंट, ये है एक मिड पॉइंट और ये है एक मिड पॉइंट। तो मैंने बताया था अगर इन दोनों मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलती है वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होती है। तो बताइए, मैं सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या कि बाई कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज पैरेलल टू ए सी। कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, डी ए सी। इन ट्रायंगल डी ए सी अप्लाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करने जा रहा हूं। और कन्वर्स क्या कहता था कि अगर आपके पास दो मिड पॉइंट हैं, उन दोनों मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगी वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगी, यही कहता था ना। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये जो एस आर है, एस आर ये पैरेलल होगा ए सी के। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, और याद करिए मैंने अभी बताया था कि ये जो नीचे वाली लाइन होती है और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये नीचे वाली लाइन की आधी होती है, मैंने बताया था ना आपको। तो मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाऊंगा। यही था मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, है ना। तो ये तो पहला वाला पार्ट तो डायरेक्ट ही मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हो गया, है ना। बस आपको ध्यान देना था इस वाले ट्रायंगल में, जो कि आपने नहीं दिया था। तो नोट कर लीजिए पहला पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल होगी। कैसे प्रूफ करें देखिएगा बहुत ध्यान से। अभी मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स इस वाले थ्योरम पे अप्लाई किया था, है ना। अब मैं पता क्या करने जा रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो इस वाले थ्योरम पे
सॉरी इस वाले ट्रायंगल पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल में मैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाएंगे। तो देखिए मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया है, ये रहा, है ना। इसमें ये वाली लाइन इस वाले लाइन के समकक्ष है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, ठीक है। मैंने इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को नहीं बनाया क्योंकि कोई इसका यूज नहीं था, ठीक है। अब देखिएगा, ये C था, ये A था और ये B था, ये P था, ये Q था, है ना। एक बात बताइए, ये एक ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है। मुझे कैसे पता? क्वेश्चन में दिया है P Q R S R मिड पॉइंट्स। तो P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है। और जब भी दो मिड पॉइंट होते हैं तो दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होती है, ऐसा मैं कह सकता हूं। यानी अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करूं इस वाले ट्रायंगल में तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। इन ट्रायंगल ABC अप्लाई कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, अप्लाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या निकलेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाली लाइन यानी PQ ये पैरेलल होगी AC के, बिल्कुल होगी पैरेलल AC के। यानी अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी। वही मैंने लिखा है। एक बात और लिख सकते हैं हम लोग, वो क्या है कि ये वाली जो लाइन है वो इस बड़ी वाली लाइन के आधे होगी, हाफ होगी। मैं ये भी लिख पाऊंगा एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, है ना। ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन का आधा होगी, तो वही तो मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस फिगर को मैं मिटा दूंगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये तो मैंने फालतू प्रूफ किया है, तो बोला नहीं था क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए। कोई चीज हम लोग फालतू नहीं प्रूफ करते हैं, ठीक है, किसी कोई ना कोई रीजन होता है। इस वाले चीज को देखिए, लिखा है SR इज इक्वल टू हाफ AC। SR मतलब क्या? SR मतलब मैं कह सकता हूँ RS, या SR ही रहने दीजिए। SR जो था वो हाफ AC के इक्वल था, है ना। और PQ भी जो है वो हाफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ AC के इक्वल है। अब इस दोनों लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल है कि नहीं है? दोनों सेम चीज तो है। यानी मैं यहां पर ऐसे इन दोनों के बीच में इक्वल लगा सकता हूं। अब इनमें अगर इक्वल का साइन लगाऊंगा तो ये दोनों तो बुरा मान जाएंगे, कहेंगे हमारे में भी फिर इक्वल का साइन लगाइए, तो यहां पे भी फिर इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? कह सकता हूं क्या कि SR जो होगा वो PQ के इक्वल होगा, कह सकता हूं। अरे SR और PQ के बीच में इक्वल का साइन लगाना पड़ा, तो भाई तो मैंने लिखा है SR इज इक्वल टू PQ, और यही तो प्रूफ करना था। देखिए SR इज इक्वल टू PQ। अब थर्ड पार्ट प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं वो जानते होंगे कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ किया जाता है। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, चिंता न करिए। मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो प्रूफ करने का मेथड याद रखिएगा, कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है। आप ये प्रूफ करिए ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, यानी हमें सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा AB जो है वो पैरेलल है DC के। दूसरी बात हमें ये प्रूफ करनी पड़ेगी AB जो है वो DC के इक्वल है, AB इक्वल है DC के। ये बस दो बातें हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है और इसके इक्वल भी है। पैरेलल भी प्रूफ करना है, इक्वल भी, लेकिन बस आमने सामने वाले साइड्स को, है ना, बस आमने सामने वाले साइड्स को हमें इक्वल और पैरेलल दिखाना रहता है। यानी इस साइड को इस साइड के पैरेलल दिखाइए, इस साइड को इस साइड के इक्वल भी दिखाइए। आपको इस और इस साइड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये दो लाइन प्रूफ कर देंगे, ये जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा जिन्हें ये बात नहीं मालूम थी। अब देखिए हमें प्रूफ करना था
PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये वाला जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? इस वाले साइड को इस वाले साइड के पैरेलल दिखा दूंगा और इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल दिखा दूंगा। तो इक्वल तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, देखिए SR इक्वल टू PQ, यानी ये वाले लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है। पैरेलल नहीं दिखाया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तो मैंने नहीं दिखाया। देखिए दिखा कैसे देंगे, हमने ये बात देखी थी कि नहीं SR जो है वो AC के पैरेलल है, SR जो है वो पैरेलल है AC के। और हमने एक और देखा था कि PQ जो है वो पैरेलल है AC के। तो मैं ऐसे कह सकता हूं AC जो है वो PQ के पैरेलल है। आप ही बताइए, SR पैरेलल था AC के तो मैंने वो लाइन लिखी, फिर PQ पैरेलल था AC के तो मैंने वो भी लाइन लिखी, देखिए PQ पैरेलल टू AC। तो अगर इस बीच वाले चीज को हटा दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा SR जो है वो पैरेलल है PQ के, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूं यहां से SR इज पैरेलल टू PQ। तो क्या चीज प्रूफ कर दिया हम लोगों ने? मैंने प्रूफ कर दिया SR जो है वो PQ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इक्वल तो बहुत पहले ही प्रूफ कर चुके थे। अगर पैरेलल भी इक्वल भी है तो हम लोग कह सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQRS इज पैरेललोग्राम, है ना। इस लाइन का मतलब है पैरेललोग्राम। तो बात समझ में आई? एक अगर जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया है, जस्ट एक बार और देख लीजिए इसी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर्स एडेड हैं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। आप क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करिए, वापस क्वेश्चन नंबर 1 प्ले होने लगेगा, ठीक है। मैंने हर वीडियो में चैप्टर्स ऐड कर रखे हैं, जिससे आपका फायदा क्या होगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। आपको हर क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको कठिन लगते हैं बस उन्हीं को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। यही फायदा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया वापस एक बार और देख लीजिए, दूसरी बार में पक्का समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। तो हमें सबसे पहले एक रोम्बस बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर तो दिया नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रोम्बस बना लिया है, इसका नाम रख देते हैं ABCD, क्योंकि बोला है नाम ABCD रखने के लिए। फिर कह रहा है PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। कह रहा है AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, BC का जो मिड पॉइंट है वो Q है, DC का जो मिड पॉइंट है वो R है, और AD का जो मिड पॉइंट है वो S है, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ओके। तो कह रहा दिखाइए PQRS जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, मतलब इन सारे अगर मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक। अगर हम इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है ये जो है वो एक रेक्टेंगल है। अब देखिए रेक्टेंगल प्रूफ करने का क्या मेथड होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेक्टेंगल प्रूफ करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इससे आपको रेक्टेंगल दिखाना है। तो सबसे पहले ये दिखाइए कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब फिर दिखाइए ये जो सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स आर 90, ऑल एंगल्स आर 90, ठीक। मतलब अगर आपको फिगर को रेक्टेंगल दिखाना होगा तो सबसे पहले पैरेललोग्राम दिखाइए, फिर ये प्रूफ करिए कि हर एक एंगल क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि रेक्टेंगल दिखाने का ये मेथड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो है ना वो एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि प्रूफ करिए ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूंगा। क्या परफॉर्म करूंगा, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जॉइन AC। जॉइन करिए AC को, मतलब इस A और इस C को मिला दीजिए, मिला दिया। अब आप सोचिए इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दिया जाए। जैसे ही आप इस वाले थ्योरम में इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल आ जाएगी, और इस वाले ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सेम उसी तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये वाली साइड
इस वाले साइड के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। और जब पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। 90 में दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रूफ किया जाएगा, 90 होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे अब इस बार फिगर अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। मुझे अप्लाई करना है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो मैं नीचे वाले पोर्शन को हाइड कर दूंगा जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो देखिए मैंने नीचे वाला पोर्शन हाइड कर दिया है, वो अभी आपको कुछ देर बाद नजर आ जाएगा। आप इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करिए, है ना। क्लियरली हमें पता है ना, ये जो एस है वो भी मिड पॉइंट है, ये आर भी है वो भी मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो एस आर, वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अरे भाई ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, नाम क्या है ट्रायंगल का, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी मैं कह सकता हूँ एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के, है ना। ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होगी, एंड ये जो लाइन होगी वो नीचे वाले लाइन का आधा होगी, हाफ होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एस आर जो होगा वो हाफ होगा ए सी का, है ना। और ये मैंने क्यों लिखा है, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, बाई कन्वर्स ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है ना। अब देखिएगा, अब मैंने फिगर को पूरा वापस बना दिया है। अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करूंगा, इस वाले ट्रायंगल में, यानी मैं इस वाले पोर्शन को हाइड कर दूंगा। अब देखिए आपको ये नीचे वाला पोर्शन नहीं नजर आ रहा होगा, वो मैंने हाइड कर दिया है। ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा। हमें इस वाले पोर्शन में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया था आर और एस पी क्यू ये सब क्या मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो इन दोनों मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है वो वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल होती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इसका नाम है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, नाम लिखना अब तक आ गया होगा आपको। मैं कह सकता हूँ ये जो पी क्यू वाली लाइन होगी वो ए सी के पैरेलल होगी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, है ना। एंड और साथ में ही ये वाली जो लाइन है वो नीचे वाले लाइन का क्या होगी, हाफ होगी, आधी होगी। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ एंड पी क्यू इजल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू जो होगा आधा होगा ए सी का, है ना। तो बस हो गया। तो बस देख लीजिए, रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, मतलब क्यों ऐसा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, हमने क्या अप्लाई किया, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए क्वेश्चन को समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस करिए, आप करने लग जाएंगे खुद से भी। हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया एस आर यानी ये वाली लाइन पैरेलल है ए सी के। हमने प्रूफ किया एस आर पैरेलल टू ए सी, यानी ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। और हम लोगों ने ये भी प्रूफ किया कि पी क्यू जो है वो भी ए सी के पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा ए सी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं इन दोनों को लेकर कि एस आर भी पी क्यू के पैरेलल है, एस आर पैरेलल है पी क्यू के। सही बात है। अब आगे देखिएगा, मैंने लिखा था एस आर इजगल टू हाफ ए सी। मैंने क्या लिखा था, एस आर जो है वो हाफ है ए सी का। और मैंने एक और बात लिखी थी, पी क्यू जो है वो आधा है ए सी का। पी क्यू क्या है, हाफ है ए सी का। ठीक, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, एस आर और पी क्यू आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ये दोनों मिलके अप्लाई करेंगे कि एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो दो लाइन मिल रही है वो बता रही है कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा पी क्यू आर एस वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, इम्प्लाई करेगा पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो दिखाना ही था, हमें दिखाना था रेक्टेंगल है, तो अब बस दिखाएंगे कि जितने भी एंगल हैं वो क्या हैं, सारे के सारे 90 हैं। तो देखिए इतना काम हो चुका है, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो बन रहा है ना वो एक पैरेललोग्राम है। अब बस हमको ये दिखाना है कि हर एक एंगल जो होगा
वो 90 होगा। ओके, और हर एक एंगल 90 दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप किसी तरह ये दिखा दीजिए कि ये एंगल 90 है, या कोई सा भी एक एंगल 90 है, सारे के सारे खुद ब खुद 90 हो जाएंगे। आप ही सोचिए कैसे। अगर मान लेते हैं ये एंगल 90 हो गया, किसी तरह हमने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल 90 है, हम लोगों ने किसी तरह ये प्रूव कर दिया ये एंगल 90 है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये 90, तो ये वाला भी 90 हो जाता है। अब ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, तो अगर ये 90 तो ये भी 90, और यहाँ पे तो 90 हम लोगों ने मान लिया कि प्रूफ कर दिए हैं, तो ये 90 तो ये भी 90, तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे। अभी मैं वो करके दिखाऊंगा अभी। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग किसी एक एंगल को 90 दिखा दें। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 होगा, तो देखिए हम लोगों को बहुत ध्यान से प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। मैंने वो डायगोनल हटा दिया क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखिएगा कैसे। ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस पूरे वाले साइड को मान लूं कि 2x लेंथ का है, तो s तो मिड पॉइंट था, तो ये वाला हिस्सा x लेंथ का हो जाएगा, ये वाला भी हिस्सा x लेंथ का हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे के पूरे लेंथ को 2x मान लूं, तो ये वाला लेंथ x हो जाएगा, ये वाला लेंथ x हो जाएगा, क्योंकि s मिड पॉइंट है। एक बात बताइए, ये तो रोम्बस है ना, ये पूरा का पूरा रोम्बस है, रोम्बस में हर एक साइड इक्वल होता है, तो अगर ये पूरा का पूरा 2x है तो ये भी तो पूरा का पूरा 2x होगा, और ये भी पूरा का पूरा 2x होगा। सही बात है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं ये भी पूरा का पूरा जो लेंथ है वो 2x हो जाएगा, और क्योंकि r मिड पॉइंट था तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, 2x होगा, तो ये भी x और ये भी x, क्योंकि p भी मिड पॉइंट था। बात समझ आ रही नहीं? मैंने इस पूरे के पूरे लेंथ को क्या माना है, 2x माना है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा x, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, वो भी x, ये लेंथ क्या हो जाएगा x, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगा x, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2x है। देखिए चीजें रिलेट होती हैं एक दूसरे से। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। और मैंने पहले ही बताया था, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको हर एक बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज, थ्योरम, सब चीजें। तो ये भी 2x, ये x और ये x, क्योंकि बोला था s r q p मिड पॉइंट्स हैं। हालांकि इस वाले साइड को 2x लेने से कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का हेल्प लेकर इस वाले एंगल को 90 दिखा देंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। अब मैं मान ले रहा हूं, मानना क्या है, आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ASP, ये जो ASP वाला ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है? बताइए क्यों आइसोसेलेस है? भाई दो साइड इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है तो आइसोसेलेस तो होगा ही। तो वही तो मैं लिख रहा हूं कि इन ASP, या फिर ऐसे लिखिए ASP इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ASP इज आइसोसेलेस। ठीक, वैसे मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल DSR इज आइसोसेलेस, ये वाला भी तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। देखिए ये x तो ये भी x, दो साइड इक्वल है। और जो मेरे वीडियोस देखता है रेगुलरली उसे पता होगा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इस वाले एंगल को अगर 1 मान लूं, है ना, मैं अगर इस एंगल को 1 सपोज कर लूं तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। इस एंगल को अगर मैं 2 मान लूं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो बात सही है ना। अब कई लोग सोच रहे होंगे यहां 1 है तो यहां भी क्यों नहीं 1 होगा? अरे कोई जरूरी है क्या कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो, तो ये 1 तो ये भी 1? नहीं ना, कोई जरूरी नहीं ना कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल है। मैंने बोला है ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल नहीं है, मैंने बोला आइसोसेलेस है। ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं एंगल ए की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखिएगा कैसे। ये एक ट्रायंगल है, इसमें तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। लिख सकता हूं नहीं? इस वाले एंगल का सम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के साथ क्या होगा, 180 होगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं एंगल ए इक्वल टू होगा 180 माइनस 2 एंगल 1। क्यों 2 एंगल 1 होगा भाई? आप ही सोचिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एंगल 1 आएगा, वो 2 एंगल 1 जब इधर जाएगा तो
-2 एंगल 1 हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन है ये। तो हमें एक रिजल्ट मिला कि एंगल ए की जो वैल्यू है वो 180 - 2 एंगल 1 है। उसी तरह मैं एंगल डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये रही एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एंगल डी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 होगा, बिल्कुल होगा। यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यहाँ से एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल डी की। एंगल डी की क्या वैल्यू आएगी, एंगल डी की वैल्यू आएगी 180 - 2 एंगल 2, है ना। आप ही सोचिए, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 2 एंगल 2 आएगा। अब इस 2 एंगल 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 एंगल 2 हो जाएगा, है ना। तो हमें एक और बढ़िया सा रिजल्ट मिला, एंगल डी की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, देखिएगा क्या मैं कहने जा रहा हूं। मान लेते हैं ये लाइन है और ये लाइन है, बीच में एक ऐसी एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल। कंडीशन क्या है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री में 5th पोस्टुलेट होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अगर ऐसे बीच में एक लाइन जा रही है तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो देखिए मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू होगी 180। मतलब देखिए हम ये जानते हैं कि ये रोम्बस है, रोम्बस में आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होगी, बीच में से ट्रांसवर्सल जा रहा है ना। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो वही मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। कुछ लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन चिंता ना करिए, अभी रिवाइज कराऊंगा तुरंत आपको समझ में आएगा। एंगल ए की वैल्यू क्या थी, 180 - 2 एंगल 1, तो वैल्यू रखते हैं 180 - 2 एंगल 1 प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या होगी, 180 - 2 एंगल 2, 180 - 2 एंगल 2 इक्वल टू 180, ठीक है। तो 180 से 180 गया, हमें मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, हमें मिलेगा 180 - 2 एंगल 1 माइनस 2 एंगल 2 इक्वल टू 0। 2 एंगल 1 और 2 एंगल 2 को उधर भेज दिए, 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, 2 कॉमन है कि नहीं है, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, इधर 180, 2 जो है वो 180 को डिवाइड करेगा 90 टाइम्स में, हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस एंगल और इस एंगल को जोड़िए तो 90 आएगा, ये मैंने 180 लिखा है, 90 आएगा। अरे हम लोगों ने यहाँ 2 से काटा है ना 180 को 90 टाइम्स, तो यहाँ पे तो 90 आएगा। मैंने क्या प्रूफ किया, इस एंगल और इस एंगल को जोड़िए तो 90 आएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर इस एंगल को y मानूं, ये बीच वाले एंगल को, इस y और इस 2 को जोड़ने पे क्या आएगा, इस एंगल 1 को और y को और एंगल 2 को जोड़ने पे क्या आएगा, 180 आएगा, लीनियर पेयर। ये तीनों लीनियर पेयर है नहीं है, ये एंगल लीनियर पेयर है ना, तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y इक्वल टू 180, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने y को बाद में रखा है, 2 को पहले, कर सकते हैं ऐसा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है 90, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। इसकी जगह 90 प्लस y इक्वल टू 180। अब 90 को उधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। और यही तो प्रूफ करना था, चिंता ना करिए, अभी वापस बताऊंगा, ठीक है, समझ में आएगा आपको, समझा के ही जाऊंगा। ये एंगल 90 प्रूफ हो गया, ये एंगल 90, और आपने देखा है कि ये क्या है, पैलोग्राम है ना, ठीक। तो पैलोग्राम में आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा, ठीक। और ये 90 तो यहां वाला भी 90, और ये 90 तो यहां वाला भी एंगल 90, सब 90 हो गए, और 90 सारे हो गए तो प्रूफ हो जाएगा रेक्टेंगल है, क्योंकि हम लोगों ने पैलोग्राम तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल S इक्वल टू 90, फिर एंगल इक्वल टू R भी होगा, एंगल Q भी होगा, और एंगल
पी भी होगा, ठीक है। अब देखिए मैं फालतू चीज़ मिटा दे रहा हूँ, ये 2x फालतू चीज़ें थी, ठीक, कैसे आई वो आप जानते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको सब बारी बारी बता रहा हूँ। मैंने इस पूरे लाइन को 2x माना था, अब क्योंकि रोम्बस है तो हर लाइन 2x हो जाएगा, सब के सब 2x हो जाएंगे। और s क्या था, मिड पॉइंट था ना, तो ये अगर पूरा का पूरा 2x है तो ये हिस्सा x होगा और ये हिस्सा x होगा, ये हिस्सा x होगा, ये हिस्सा x होगा, ये हिस्सा भी x होगा, ये हिस्सा भी x होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब ये x यानी ये साइड इस वाले साइड का इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो दो एंगल इक्वल होते हैं। कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, है ना। ये एंगल इक्वल होंगे, तो मैंने इस एंगल को 2 नाम दिया तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये भी आइसोसेलेस होगा, है ना। तो मैंने इस एंगल को 1 माना, ये भी एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब ये एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है, तो एंगल ए की वैल्यू निकाली जा सकती थी, तीनों का सम 180 होता है, तो मैंने एंगल ए की वैल्यू निकाल ली। उसी तरह मैंने एंगल डी की वैल्यू निकाल ली, तो ये आई। अब आप जानते हैं, बस ऐसे याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी पैरेललोग्राम में या रोम्बस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। मतलब इस एंगल और इस एंगल को जोड़िए तो 180 आएगा। कब, जब वो या तो रोम्बस हो या तो पैरेललोग्राम। तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे क्या आता है, 180 आता है। तो एंगल ए की वैल्यू मैंने पुट की जो कि मैंने निकाली थी, एंगल डी की वैल्यू मैंने पुट की जो कि मैंने निकाली थी। इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। और ये बहुत खतरनाक लाइन थी, क्योंकि जब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़िए तो 90 आएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एंगल को y मान लेता तो इस 2, इस 1 और इस y को जोड़ता, मतलब इन तीनों एंगल को जोड़ता जो कि मैंने लिखा था, तो 180 आता लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से। फिर मैंने 2 को पहले रख दिया, y को बाद में। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90 थी, तो मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह 90 रखा, y की वैल्यू ऐसे ही 90 को उधर भेज दिया, तो y की वैल्यू आ गई 90। ये 90, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब खत्म। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हेंस PQRS इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक। कठिन लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी लगेगा, ठीक है। मैथ्स है, क्रिकेट की तरह समझिए, जितनी बार आप बॉल खेलेंगे उतने बेहतर आप पिच पे टिके रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी है, कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इसके AB BC CD DA के। पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे, तो ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल, इसका नाम रख दे रहे हैं हम लोग ABCD। ये रेक्टेंगल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं और आमने सामने वाले इक्वल भी होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। कह रहा है PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे S होगा। अपने मर्जी से PQRS से इधर मत मान लीजिएगा। बोला है P जो है ना वो AB का मिड पॉइंट है, बोला है क्वेश्चन में, तो AB पे मैंने P को रखा है, ठीक है। ये PQRS सारे के सारे मिड पॉइंट्स हैं। कह रहा है इनको ज्वाइन करिए, कर लेते हैं ज्वाइन, क्या दिक्कत है। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। कह रहा है जो भी फिगर बनेगा वो एक रोम्बस होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। कह रहा है कि प्रूफ करिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो मिलकर एक रोम्बस बनाएंगे। तो रोम्बस बनाने का या प्रूफ करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। रोम्बस प्रूफ करने का तरीका होता है, मान लीजिए ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। सबसे पहले ये दिखाइए कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम दिखाने का तरीका मालूम है आपको, इसको इसके पैरेलल और इक्वल दिखाना रहता है। दूसरा तरीका दिखाइए, मतलब दूसरा एक और स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि दिखाइए ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। यानी हमें दिखाना पड़ेगा कि पहले ये एक पैरेललोग्राम है और फिर दिखाना पड़ेगा सारे के सारे साइड आपस में इक्वल है, ठीक। बहुत ईजी है ये, उतना कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करना आप जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बीच में इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, ठीक, और दिखाएंगे कि ये जो SR है वो पैरेलल है AC के, और PQ जो है वो भी AC के पैरेलल है। इसकी वजह से ये और ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अभी आपने ये सब किया है, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले मैं फिगर को हाइड करूंगा,
या फिर हाइड करने की ज्योति क्या है? वैसे भी आप स्कूल में या फिर एग्जाम में थोड़ी ना हाइड कर पाएंगे। आप बस इस ट्रायंगल को देखिए ना, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं आपको? इस ट्रायंगल को देखिए, मैं इस ट्रायंगल का नाम बता दे रहा हूं, ए डी और एस, सॉरी ए डी सी, मैं बोलूंगा लिखूंगा इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल व्हाट एडीसी। इस ट्रायंगल में एस मिड पॉइंट है और आर मिड पॉइंट है, ठीक? तो ऐसा मैं कह सकता हूं एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा, एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? एसी के। अरे भाई इस ट्रायंगल में नहीं होगा तो अलग बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन दिखना चाहिए। ये और ये मिड पॉइंट है, इनसे जो लाइन ज्वाइन होगी वो भी पैरेलल होगी नीचे वाले लाइन के। दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, जो लाइन मिलेगी वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगी, यानी एस आर पैरेलल होगा एसी के। तो वही मैंने लिखा है। और मैंने एक और बात बताई थी, ये वाली लाइन इस वाले लाइन का आधा होती है, तो वही मैं लिखूंगा एस आर इक्वल टू हाफ एसी। रीजन नहीं लिखूंगा, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम लिख लीजिएगा खुद से। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एबीसी में। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगी वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगी, यानी पी क्यू पैरेलल होगा एसी के, है ना? तो वही लिखूंगा मैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एसी के, ठीक? अब पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाले लाइन का आधा होती है, तो पी क्यू आधा होगा एसी का, हाफ ऑफ एसी। सही है, बस खत्म। एस आर पैरेलल है एसी के, एस आर जो है वो पैरेलल है एसी के, और एसी पैरेलल है पी क्यू के, एसी पैरेलल है पी क्यू के। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ एस आर जो पैरेलल है पी क्यू के, एस आर पैरेलल है पी क्यू के। मैंने क्या प्रूफ किया? मैंने प्रूफ किया ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। और ये भी चीज़ नोटिस कर लीजिए, हर बार मैंने ये बताया आपको, देखिएगा एस आर है हाफ एसी, एस आर क्या है? हाफ एसी के इक्वल है, और पी क्यू भी है वो हाफ एसी के इक्वल है, ठीक? तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी मैं कहूँगा अल्टीमेटली एस आर जो है वो इक्वल है पी क्यू के। एस आर क्या है? इक्वल है पी क्यू के, ठीक? तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया? मैंने प्रूफ कर दिया ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है और इक्वल भी है। और भी मैंने बताया था अगर आपने आमने सामने वाले साइड्स को पैरेलल और इक्वल दिखा दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। तो आधा काम हो चुका है, बस हमें दिखाना है कि सारे साइड्स यानी सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है? कैसे प्रूफ करेंगे इक्वल है? उसके लिए इस बीच वाले लाइन को हटा दीजिए, इस बीच वाले लाइन को हटा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, रेक्टेंगल में ये एंगल तो 90 होता है ना, ये भी एंगल 90 होता है। इस पूरे साइड को मैं 2x मान ले रहा हूं, ठीक? P मिड पॉइंट था तो ये साइड x, ये साइड x, सही बात है, बहुत सही। अब ये भी साइड तो 2x ही होगा ना, आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड 2x, और क्योंकि r मिड पॉइंट है तो ये भी x और ये भी x, है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला साइड इसके इक्वल नहीं होता है रेक्टेंगल में, है ना? इस वाले साइड को मुझे 2i मानना पड़ेगा, इस पूरे साइड को मैं 2i मान ले रहा हूं। तो s मिड पॉइंट है तो ये y, तो ये भी y, तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट से, है ना? अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, कैसे? वो सब 2x था। 2x मानने का फायदा होता है पता है क्या? ये x और x में ऐसे बढ़ जाते हैं। अगर आप सिर्फ x मानते बड़े वाले लाइन को तो आप बांटते कैसे? x/2 और x/2 में, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है? तो 2x मानने का फायदा होता है मिड पॉइंट के केसेस में। अब देखिएगा हम लोग पता है क्या प्रूफ करेंगे? ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? प्रूफ कर सकते हैं नहीं? लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में नाम क्या है? APS, इन ट्रायंगल APS। और कौन सा ट्रायंगल? PBQ, इन ट्रायंगल PBQ, ठीक? ऐसा मैं कह सकता हूं क्या ये वाले साइड इस वाले साइड के इक्वल है? बिल्कुल है। मैं कह सकता हूं AP जो है वो इक्वल है PB के, ठीक? तो एक साइड मिल गया जो कि इक्वल है ना? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तरीका आपने देखा है। और
आपने अभी देखा ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के इक्वल है, दोनों वाई वाई है, तो मैं कह सकता हूं ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। एक और साइड मिल गया, ठीक। अच्छा, आपको और कुछ दिख रहा है? ये भी एंगल 90 होता है ना, तो ये वाला 90 और ये वाला 90, तो एक एंगल भी इक्वल है। मैं ऐसा कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एक एंगल भी मिल गया। तो डबल एस और ए से कौन सा एक्सियम बनता है? साइड एंगल साइड। बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एपीएस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीक्यू। मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। इसका मतलब क्या है? अगर ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, है ना। बाय सीपीसीटी मैं लिखूंगा बाय सीपीसीटी एसपी इज इक्वल टू पी क्यू। मतलब ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के इक्वल होगा। सही बात है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक। मैं अब ये सब मिटा दे रहा हूँ, ये जो मैंने वाई वाई माना था इसे मिटा दूंगा, अब जरूरत नहीं है इन सबकी। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने अभी क्या प्रूफ किया था? यहाँ पे आर होगा। मैंने प्रूफ किया था कि ये पी क्यू आर एस, मतलब ये पी क्यू आर एस ये क्या है? पैलोग्राम है ना, मैंने प्रूफ किया था। एक बात बताइए, पैलोग्राम है, पैलोग्राम में आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो मैं इस वाले लेंथ को x मान लूँ, इस वाले लेंथ को x मान लूँ, ठीक है। यहाँ से भी x हटा दीजिए, क्योंकि अब मैं इस वाले लेंथ को अगर x मान लूँ तो ये भी तो x होगा, ऊपर वाला भी x होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये लेंथ पूरी की पूरी x हो जाएगी। और अभी मैंने बहुत खतरनाक लाइन प्रूफ की है कि SP जो है वो PQ के इक्वल है, मतलब ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के इक्वल है, यानी ये x है तो ये भी x होगा, बिल्कुल ये भी x, और ये x है तो ये भी x होगा। तो सारे साइड तो x हो गए, तो मैं लिख सकता हूं SP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR, यानी चारों साइड आपस में इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, सब आपस में बराबर है। आपस में बराबर हैं तो PQRS रोम्बस है, PQRS इज रोम्बस, खत्म, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB जो है वो पैरेलल है DC के। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसे नोट कर लेंगे। AB यानी ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ऐसे टिक लगाने का फायदा होता है, मैंने आपको बताया था। फिर कहा है BD एक डायगोनल है, ये रहा एक डायगोनल, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है ना वो मिड पॉइंट है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये मिड पॉइंट दे दिया भाई। कह रहा है A इज अ लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। कह रहा है ये एक लाइन ऐसी ड्रॉ की गई है जो कि AB के पैरेलल हो, बस खत्म। कह रहा है ये भी पैरेलल है, यानी तीनों आपस में पैरेलल है, बोला तो है। यानी ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है कि नीचे वाले लाइन के पैरेलल है। तो भाई ये वाली लाइन अगर नीचे वाले लाइन के पैरेलल है तो ऊपर वाले लाइन के भी पैरेलल होगी, क्योंकि नीचे वाली लाइन ऊपर वाले लाइन के पैरेलल थी। कह रहा सो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। कह रहा दिखाइए F भी मिड पॉइंट होगा। E मिड पॉइंट है तो F भी मिड पॉइंट होगा, लेकिन मैंने बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो ट्रायंगल पे काम करता है, ट्रेपेजियम पे नहीं। तो आप डायरेक्ट नाम बोल दीजिएगा मिड बाय मिड पॉइंट थ्योरम E इज मिड पॉइंट देन F इज मिड पॉइंट। ये तो ट्रेपेजियम में है ना, ट्रेपेजियम पे थोड़ी ना काम करता है भाई, क्या बात करते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैं P नाम दे रहा हूँ, ठीक है, बेचारा अनजान था। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल को बना लूं, बना ले रहे हैं। तो देखिए मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया है, ये रहा, है ना, दिख रहा है नहीं? दिख ही रहा होगा। नाम रख देते हैं D, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था। साथ में मैं इस लाइन को भी बना लूंगा, इस लाइन को, ठीक, बना ले रहे हैं। ये इस तरह से लाइन गई है, ठीक। ये वाला पॉइंट T था जो कि मिड पॉइंट भी था, ये रहा E, ठीक। इस वाले पॉइंट को मैंने P माना था, मतलब ये वाला पॉइंट P हो जाएगा, तो यहाँ पे P, ठीक। क्वेश्चन में बोला ये वाली लाइन ये उस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि टिक लगा हुआ है। देखिए E मिड पॉइंट है, मुझे किसी तरह प्रूफ करना होगा P भी मिड पॉइंट है। मैं कहूँगा इन ट्रायंगल ABD, मतलब इस वाले ट्रायंगल में
इस वाले ट्रायंगल में देखिए ई मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कि अगर एक मिड पॉइंट गिवन हो और उसी से जाती हुई एक लाइन नीचे वाले लाइन के पैरेलल हो तो अगला वाला भी मिड पॉइंट हो जाता है। यानी ई मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी, ई इज मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट एंड ई पी इज पैरेलल टू ए बी, मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट देन पी इज मिड पॉइंट, पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। और क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम कहा था भाई हमसे ऐसा कहने के लिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सही है। अभी तक हम लोग कन्वर्स यूज कर रहे थे, इस बार हमने डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। हमने प्रूफ कर दिया पी भी मिड पॉइंट है भाई, तो इस पर भी टिक लगा दे रहा हूँ जिससे मालूम चले वो मिड पॉइंट है। अब मैं इस फिगर को मिटा दूंगा, हटिए भाई हटिए। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा, देखिएगा इस वाले ट्रायंगल को क्यों अलग बनाऊंगा अभी आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, छोटा सा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक, कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से है, नाम लिख दे रहे हैं, छोटा सा मैंने बनाया है डी सी और यहाँ पे है बी। ठीक, बीच में एक लाइन भी गई है देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ इस तरह से, इसका नाम पी है, इसका नाम एफ है और ये वाले लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। बहुत खतरनाक, दिखा आपको कुछ कि नहीं। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी। एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में पी मिड पॉइंट है कि नहीं है। और पी से जाती हुई एक पैरेलल लाइन दिख रही है जो कि नीचे वाले लाइन के पैरेलल है, तो एफ भी मिड पॉइंट होगा मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। ठीक, तो वही लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल बी डी सी, पी इज मिड पॉइंट। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि पी भी मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट, और साथ में ही एंड पी एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखूंगा, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी एफ जो होगा, सॉरी बाय मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज व्हाट, मिड पॉइंट, एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक, यही तो प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए एफ बी मिड पॉइंट है, प्रूफ हो गया। देखिए खत्म, नोट कर लीजिए, इस फिगर को रहने दीजिएगा, हटा दीजिए। ठीक है, अभी मैं ओवरऑल समरी दे रहा हूँ क्या किया है मैंने। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा हमें गिवन था ई मिड पॉइंट है, तो इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो ये मिड पॉइंट तो ये भी मिड पॉइंट। अब इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो पी मिड पॉइंट तो एफ बी मिड पॉइंट, बस खत्म, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इन पैलोग्राम ए बी सी डी। एक पैलोग्राम है भाई, ठीक है। पैलोग्राम की खासियत क्या होती है, आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल होगा, है ना, पूरी की पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। कह रहा है ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं। अरे बाप रे, इतना अच्छा हिंट दिया है। कह रहा है ई कहाँ भाई, ये मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, टिक लगा दिया मैंने। ठीक, फिर कह रहा है सो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ कहाँ भाई, ए एफ मतलब ये वाली लाइन, और ई सी कहाँ भाई, ये वाली लाइन, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ट्राइसेक्ट मतलब होता है इस वाले लाइन को 3 अलग अलग और इक्वल हिस्सों में काट रही है, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ही ये होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा हमें क्या प्रूफ करना है, जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ है, उतना ही ये लेंथ है। ट्राइसेक्ट का मतलब यही होता है 3 अलग अलग हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैलोग्राम है। सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे, देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे। पैलोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं भाई, हम किसी तरह ये दिखा दें, हमें क्या दिखाना है, मैं प्रूफ क्या करना चाहता हूँ, ये जो दिख रहा है ना ये आपको एक पैलोग्राम दिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, अपने मन से नहीं कह दूँ, क्वेश्चन में तो कहीं गिवन नहीं है कि ये एक पैलोग्राम है, दिया नहीं है तो हम लोग प्रूफ करेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रूफ करें। ई मिड पॉइंट है ना, ई मिड पॉइंट है। एक बात बताइएगा बहुत ध्यान से,
ये बड़ा वाला तो पैरेललोग्राम है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है। तो एक काम कर रहा हूं मैं, इस पूरे के पूरे नीचे वाले लेंथ को मैं 2x मान ले रहा हूं। मान सकता हूं? तो ये सर्कल हटा दे रहा हूं, परेशान हो जाएंगे आप लोग। ई मिड पॉइंट है कि नहीं है? देखिए बोला है ई जो है मिड पॉइंट है। देखने में नहीं लग रहा होगा मिड पॉइंट, लग रहा होगा कि ये पोर्शन बड़ा है और ये छोटा है तो मिड पॉइंट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है ना कि मिड पॉइंट है। और ये पूरा का पूरा अगर 2x है तो ये x होगा, ये भी x होगा, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे x, यहाँ पे x। अच्छा बताइए, ये पूरा का पूरा 2x है तो ऊपर वाला भी तो पूरा पूरा 2x होगा? बिल्कुल होगा। पूरा अगर ये 2x है तो क्वेश्चन में बोला f भी मिड पॉइंट है, तो मतलब ये x और ये भी x, है ना। ये सर्कल मिटा दे रहा हूं, सही बात है। ये जितना होगा उतना ये होगा, देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन पूरा का पूरा 2x होगा और f मिड पॉइंट है, मतलब ये x और ये x, ठीक। अच्छा ये पूरी की पूरी लाइन इस पूरे के पूरे लाइन के पैरेलल है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो ये छोटी सी जो लाइन है वो इस छोटी सी लाइन के पैरेलल नहीं होगी क्या? जब बड़ी की बड़ी लाइन, पूरी बड़ी बड़ी लाइन पैरेलल है, इसका छोटा सा हिस्सा इस छोटे से हिस्से के पैरेलल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। मैंने क्या प्रूफ किया आप जान रहे हैं? मैंने प्रूफ किया ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इक्वल कैसे है? ये x ये भी x। पैरेलल कैसे है? ये बड़ी वाली लाइन इस पूरे बड़ी वाली लाइन के पैरेलल थी, तो छोटा सा हिस्सा इस छोटे से हिस्से के पैरेलल होगा। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो जब हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं तो ये बड़ा वाला क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, अब इसी बात को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AEFC, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। AEFC क्या लिखेंगे हम लोग? AE जो है वो इक्वल होगा FC के, होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे XX डिनोट करके दिखा दीजिएगा फिगर में, टीचर समझ जाएगा। ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है, क्योंकि ये x है ये x है। ठीक है, बहुत हो तो यहाँ लिख दीजिएगा इक्वल टू x, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे y। ठीक है, यानी हम लोगों ने मान लिया कि ये x के इक्वल है। ओके, अब देखिएगा मैं लिखूंगा सिंस DC इज पैरेलल टू AB। मैंने क्या लिखा? ये बड़ी वाली लाइन DC ये पैरेलल है बड़ी वाली लाइन AB के। इंप्लाई FC इज पैरेलल टू AE। क्या मैंने लिखा? कि अगर ये बड़ी वाली लाइन इस बड़ी वाली लाइन के पैरेलल है, तब ये जो छोटी वाली लाइन होगी इस छोटे वाले लाइन के भी पैरेलल होगी। तो मैंने क्या दिखा दिया कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल भी है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर AEFC इज पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने क्या प्रूफ कर दिया? ये जो है बंदा, ये पूरा का पूरा ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये वाला भी इस वाले लाइन के पैरेलल होता है ना, यही होता है ना पैरेललोग्राम में। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं 2 टिक लगा दूं, यहाँ पे भी 2 टिक लगा सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AF जो होगा वो पैरेलल होगा EC के। आपके मन में आ रहा होगा ये क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिएगा क्यों कर रहे हैं। अच्छा मैं ये सब मिटा दूं ना, ये सब, ताकि थोड़ा सा आसान लगे सब कुछ। ये सब मिटा दे रहा हूं मैं। अब काम खत्म हो चुका है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिएगा कैसे। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। मैं इस ट्रायंगल को अलग बना रहा हूं। ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है कि नहीं? इसका नाम D है, इसका नाम C है और इसका नाम Q है। ठीक, और बीच में एक इस तरह से लाइन गई हुई है। ठीक, इसका भी नाम लिख दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे P लिख दे रहे हैं, यहाँ पे F लिख दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपने देखा ये बड़ी वाली लाइन इस बड़े वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसका छोटा सा हिस्सा इस छोटे से हिस्से के भी पैरेलल होगा, है ना। अरे भाई ये टिक अगर यहाँ लगा दिए होते तो कुछ गलत हो जाता क्या? तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे में टिक लगा सकता हूँ कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के
पैरेलल है। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई, DCQ, इन ट्रायंगल DCQ मैं लिखूंगा FP इज पैरेलल टू QC। ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। एंड F इज मिड पॉइंट। F मिड पॉइंट दिया कि नहीं दिया भाई, F इज मिड पॉइंट। क्वेश्चन में बोला F मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला है ये F मिड पॉइंट है, तो ये भी तो मिड पॉइंट हो जाएगा P भी मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। मैं लिखूंगा देन P इज मिड पॉइंट। रीजन लिख लीजिएगा, P इज मिड पॉइंट। रीजन क्या होगा, बाई MPT मिड पॉइंट थ्योरम। पूरा नहीं लिखूंगा, MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। ओके गॉट इट। अब इस चीज को मिटा देंगे, कोई जरूरत है क्या अब इसकी। मैंने क्या प्रूफ किया भाई कि F मिड पॉइंट है तो P भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी। F मिड पॉइंट तो P भी मिड पॉइंट, यही था मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल बहुत जगह होगा, अगले साल भी होगा, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा उसे, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या प्रूफ किया, P मिड पॉइंट है, लेकिन किसका मिड पॉइंट है भाई, ये देखिएगा P मिड पॉइंट है इस इतने लाइन का, बस इतने लाइन का, क्योंकि इतना ही पार्ट लिया था हमने ट्रायंगल का, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। पूरे के पूरे लाइन का मिड पॉइंट नहीं है, इस पूरे बड़े वाले लाइन का मिड पॉइंट नहीं है भाई, ठीक। तो अगर बताइए ये लेंथ x है, ये लेंथ, तो ये वाली लेंथ भी तो x हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। मिड पॉइंट मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ना, तो जितना ये लेंथ उतना ये लेंथ, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अब मैं इस फिगर को अलग बनाऊंगा। देखिएगा इस फिगर को बना लेना भाई, ऐसे है कुछ, है ना, इस तरह से है। यहाँ पे P है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ठीक। बीच में एक लाइन भी गई है EQ, इसे ज्वाइन कर लेंगे EQ, ठीक है। E और यहाँ पे है Q। और अभी हमने देखा था ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। देखा आपने, इस वाले लाइन को मैंने क्यों दिखाया इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल नहीं दिखाते तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम दोनों ट्रायंगल में नहीं लगा पाते, इस वाले ट्रायंगल में भी नहीं लगा पाते, इस वाले ट्रायंगल में भी नहीं लगा पाते। इसीलिए मैंने सबसे पहले दिखाया कि ये जो है वो पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम दिखाने का फायदा क्या मिला कि ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल हो गई, और पैरेलल हो गई तो ये छोटी सी लाइन इस छोटे से लाइन के पैरेलल हो गई थी, जिसके कारण F मिड पॉइंट था तो P भी मिड पॉइंट हो गया था। इतना फायदा मिला वो सब दिखाने का, ऐसे ही थोड़ी ना। अब आप कह रहे होंगे कि आपको कैसे पता चल रहा है ऐसे ऐसे करना है। प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। मैथ में प्रैक्टिस ही आपको जिता सकती है, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या पता है, ये जो छोटी सी लाइन है इस छोटी सी लाइन के पैरेलल है। कैसे पता है भाई, कैसे पता, अरे भाई ये पूरी की पूरी लाइन इस पूरे लाइन के पैरेलल थी, तो ये जो छोटा सा हिस्सा होगा AP वो इस छोटे से हिस्से के पैरेलल होगा, तो इसमें लिखा है ये इसके पैरेलल है, ठीक। अब इतने से बात को हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी में, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का नाम, ABP, इन ट्रायंगल ABP। मैं लिख सकता हूँ AP जो है वो पैरेलल है EQ के, AP जो है वो पैरेलल है EQ के, ठीक है, वही मैंने लिखा है पैरेलल वाला। और साथ में ही Q इज मिड पॉइंट, Q क्या है, मिड पॉइंट है। सॉरी गलती हो गया, Q नहीं मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट। क्वेश्चन में बोला था E मिड पॉइंट है ना, E यानी ये मिड पॉइंट है ये, एंड E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट। अगर E मिड पॉइंट है तो ऐसा मैं कह सकता हूं क्या कि Q भी मिड पॉइंट होगा, Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक, सही बात है। Q भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो अगला वाला भी मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ऐसा हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी, है ना। तो एक बात बताइए, अभी देखा आपने PQ लेंथ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस लेंथ को मैंने x माना था, यानी ये लेंथ x हो जाएगी, यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ, तो ये वाली लेंथ भी तो x होगी, ये जितना लेंथ होगा उतना ये वाला लेंथ होगा, क्योंकि Q मिड पॉइंट है, Q इस लाइन का मिड पॉइंट है ना, तो ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये वाला लेंथ भी होगा, तो ये x तो ये भी x, यानी ये छोटा सा हिस्सा भी x है। देखने में नहीं लग रहा है, अगेन आई एम सेइंग, लेकिन है इक्वल, ठीक है, देखने से नहीं होता है यहाँ पे।
तो आप देख सकते हैं कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है, x x x। ठीक है, मैं लिख सकता हूं क्लियरली, ठीक है, dp इजल टू pq इजल टू qb। ठीक, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, इस लाइन के इक्वल है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। काम खत्म, यही करना था, है ना। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ठीक, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, बोला है राइट एंगल सी पे होना चाहिए, मतलब ये एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए सी पे। यहाँ पे ए रख देते हैं, यहाँ पे बी रख देते हैं। तब कह रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो एक पॉइंट एम लेना है जो कि मिड पॉइंट है, एम जो है वो मिड पॉइंट है। कह रहा है इस एम से एक पैरेलल लाइन लेके जाइए बीसी के, बीसी वाली लाइन ये है ना, तो आपको इसके पैरेलल लेके जाना है एक लाइन, मतलब इस तरह से। ठीक, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। कह रहा है इस एम से एक पैरेलल लाइन लेके जाइए जो कि पैरेलल हो बीसी के। तो क्योंकि पैरेलल बोल दिया है तो यानी ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होगी। कह रहा है इंटरसेक्ट एसी, यानी एसी वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, उसका नाम रखिए डी। तो यहाँ पे मैंने डी रख दिया। ओके, कह रहा है सो दैट, प्रूफ करिए डी इज मिड पॉइंट। ये तो हलवा है, खा जाइए इसे। कह रहा दिखाइए डी मिड पॉइंट है। भाई ये क्या चीज हुई, देखिए आप ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, एम मिड पॉइंट है तो डी भी मिड पॉइंट हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कितना हलवा सवाल है भाई। तो पहले ये काम कर लेते हैं हम लोग, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में एम डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, और एंड एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट। ठीक, तो मैं ऐसा कह सकता हूं देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय एमपीटी, एमपीटी मींस मिड पॉइंट थ्योरम, डी इज आल्सो मिड पॉइंट, डी इज आल्सो मिड पॉइंट, डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक, आप ही सोचिए ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। एम मिड पॉइंट है तो डी भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम कहता था। ठीक, तो पहला पार्ट तो हो गया कितने आसानी से। फिर कह रहा दिखाइए एम डी जो होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा ए सी के, मतलब हमें दिखाना है ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब हमें किसी तरह ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 है। प्रूफ क्या करने की जरूरत है, आप ही देखिए, इसे प्रूफ करने की जरूरत भी है क्या, भगवान जाने ऐसा क्यों दिया है, इतना आसान। आप सोचिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एंगल 90, तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा ना बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिख सकता हूं सिंस एम डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए डी एम इजगल टू एंगल ए सी बी इजगल टू 90। मतलब ये वाला जो एंगल होगा जिसका नाम मैंने दिया है ए डी एम, वो इक्वल होगा ए सी बी के, मतलब एंगल ए सी बी के। रीजन क्या होगा इसके पीछे, करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर चिंता करिए, आपको ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी तब। ठीक, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दिखा नहीं वो अलग की बात है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है तब आप बहुत दिक्कत में है। ठीक, तब आप समझ जाइए आपने कुछ नहीं सीखा अभी तक। ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ना दिखा हो, ये मैं मान रहा हूँ। ये लाइन इसके पैरेलल है, बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये 90 तो ये भी 90। अब तो दिख गया होगा ना, बताने पे दिख गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल 90, और हमें यही तो प्रूफ करना था कि एम डी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए सी के, तो देयरफॉर लगा दीजिए आगे, देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, क्योंकि हमने 90 ही तो प्रूफ करना था, 90 होगा तो परपेंडिकुलर तो होगा ही।
तो अब देखिए हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है, सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। ये एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सी एम के बारे में बोल रहा है, तो हमें इस सी और इस एम को ज्वाइन करना होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, एम मिड पॉइंट है ना, एम मिड पॉइंट है, तो क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ एम ए इजगल टू हाफ ए बी? ये लिख सकता हूँ नहीं? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? देखिए बात, ये x है, ये भी x होगा, क्योंकि मिड पॉइंट मतलब जितना ये उतना ये। ठीक, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ क्या, ए बी बराबर x प्लस एक्स यानी 2x। बिल्कुल, ए बी बराबर 2x। अच्छा, ए एम किसके इक्वल है? ए एम, ये ए एम किसके इक्वल है? x के इक्वल है। ए एम इजल टू एक्स हो जाएगा, मतलब इस x की जगह ए एम रख सकते हैं। तो ए बी इजल टू क्या है? 2am। इस 2 को नीचे लेके आ जाइए, क्या आ जाएगा? हाफ ए बी इजल टू ए एम बोलिए चाहे एम ए बोलिए, सब एक ही बात है। तो वही तो मैंने लिखा है, एम ए इजल टू हाफ ए बी। ये बड़ा वाला जो है, इसका अगर आप आधा कर देंगे तो एम ए मिल जाएगा। वही तो मैंने लिखा है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना। जैसे तैसे ऐसे समझिए, आपकी मर्जी है, चाहे इस मेथड से समझिए, चाहे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। आप ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अरे भाई आप ही सोचिए, ये जो बड़ी वाली लाइन है, इसका अगर आप आधा करेंगे तो ये छोटी वाली लाइन नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं किसी तरह प्रूफ करूं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, और एक बात बताइए, आपने अगर इस पूरे के पूरे साइड को 2y माना है, तो ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रूफ किया था d मिड पॉइंट है। d मिड पॉइंट है, आपने प्रूफ किया था अभी, है ना। तो देखिएगा, अच्छा ये बताइए, ये 90 तो बगल वाला भी 90। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, क्यों प्रूफ करेंगे वो अब आपको मालूम चल जाएगा। लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल MDC, मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग कुछ चीज़ें देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? पहली बात, AD जो है वो DC के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, बिल्कुल है। एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल MDC, ये भी सही बात है। ये एंगल जिसका नाम है ADM इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है MDC, वही मैंने लिखा है। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, और साथ में देखिए ये जो लाइन है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूँ MD बराबर MD। तो एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक और साइड मिल गया, बाई साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MDC। अब कह रहे होंगे ऐसा क्यों किया मैंने? उसके पीछे रीज़न है। आप सोचिए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होना चाहिए था, मतलब ये भी x होना चाहिए था। ऐसा मैं कह सकता हूँ बाई CPCT, AM बराबर MC। AM मतलब MA, ठीक है, AM की जगह MA कर लीजिए, ठीक है, इसकी जगह MA कर लीजिए। MA बराबर MC, ठीक, MC है CM, CM कर लीजिए ना, MA बराबर CM, MA बराबर CM। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में CM लाना था, है ना। तो देखिए हमें मिला था MA बराबर हाफ AB, ये तो पहले मिल गया था। MA जो है वो CM के भी इक्वल है, बस प्रूफ हो गया, खत्म। ठीक, इसीलिए मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, बाकी ये तो आ ही गया था, बस खत्म। तो सारे क्वेश्चन हो गए चैप्टर 8 के, है ना। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर नंबर 9 सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।